हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। देश का स्टेडियम में जीतना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी हरे भरे खेतों में किसान का जीतना है। क्रिकेट के मैच में एक एक विकेट बहुत ज़रूरी होता है ठीक उसी तरह खेती के लिए हर किसान का अपना महत्व होता है। आज देश की भूख मिटाने वाले अनगिनत किसान भुखमरी लाचारी कर्ज और अलग अलग समस्याओं के चलते आत्महत्या करते जा रहे हैं। हमारा जो भी पसंदीदा खिलाड़ी होता है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह शतक बनाए। क्या कभी हमने अपने आसपास के या किसी परिचित किसान के लिए भगवान से प्रार्थना की कि वह 100 थैले अनाज उगाए? एक आध घंटा बल्ला पकड़कर खेलने वाला खिलाड़ी हमारी नज़रों में भगवान बन जाता है लेकिन वही जीवन भर पेट की भूख मिटाने वाले किसान इंसान कहलाने के लिए तरस जाते हैं। हाँ यह अलग बात है कि चुनावों के समय ये अन्नदाता देश की रीढ़ जैसे अलंकारों से नवाजे जाते हैं। चुनावों के तुरंत बाद से अगले चुनाव तक उनकी हालत वही डाक के 3 पात होती है। यह देखकर कि देश को जीतने के लिए कम गेंदों में ज़्यादा रन चाहिए हम में तनाव पैदा होने लगता है। हम व्याकुल हो उठते हैं। क्या कभी देश को जीवित रखने वाले नदियों तालाबों सरोवरों और जल स्रोतों का धीरे धीरे सूखते जाना हम में वही तनाव पैदा करता है जो क्रिकेट मैच के दौरान होता है? कभी नहीं। अगर वही तनाव हम में पैदा होता तो देश में गांवों और किसानों की संख्या दिन ब दिन कम न होती। अपने पसंदीदा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए जी जान एक कर देते हैं। वही हमारी भूख मिटाने के लिए जी जान एक कर देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना तो दूर उनके बारे में सोचने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। हमें दुनिया भर के स्टेडियमों के पिच की जानकारी होती है। हमें पता होता है कि कौन सी पिच गेंदबाजी के लिए उपयुक्त है या फिर बल्लेबाजी के लिए। पहले बैटिंग करने पर जीतते हैं या फिर बॉलिंग करने पर। दुर्भाग्य से हमें अपने गांव की मंडी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। वह किस हालत में है उगाई गई फसल का वहाँ बाजार समर्थन मूल्य क्या है वह कार्य कैसे करता है और वहाँ होने वाली धोखाधड़ी के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती। पाकिस्तान टीम को भारत में खेलने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं इस बारे में सिर खपाने लगते हैं पर क्या कभी सोचा है कि
निवाले के दाने स्वदेशी हैं या विदेशी, इसका आयात हुआ है या फिर निर्यात। कभी इसके बारे में सोचने के लिए अपने बेशकीमती समय में से कुछ पल दिए? नहीं न देंगे भी कैसे, जब तक पीड़ा की अग्नि हृदय को नहीं जलाती, तब तक मस्तिष्क इन सब के बारे में सोचने से दूर भागता है। विराम। हम देश के क्रिकेट बोर्ड या फिर टीम द्वारा की गई गलतियों के बारे में बारीकी से समीक्षा करते हैं, लेकिन खेती में कहाँ चूक हो रही है और इसके लिए दोषी कौन है, उसके बारे में पता लगाने और उसके लिए मुहिम छेड़ने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। विराम। करे भी क्यों? हम अब तक यही मानते आए हैं कि जिनकी जो समस्या होती है उसके लिए उन्हें ही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। विराम। हो भी वही रहा है। विराम। किसान अपनी किसानी के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। विराम। दुर्भाग्य से हमें इसकी तनिक भी जानकारी नहीं होती कि किस राज्य में कितने किसान मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। यह सब हमारे लिए निरर्थक और समय की बर्बादी लगता है। विराम पैरा। क्या कभी समर्थन मूल्य, खाद, पानी और बिजली के लिए लाठी से चोटिल घायल किसानों को देखा है? किस देश का गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करता है, किस तरह के करतब दिखाता है, इन सब के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है। विराम। दुर्भाग्य से बिचौलियों द्वारा किसानों के लूटे जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। विराम। किसान किस तरह से छले जा रहे हैं, किस तरह से धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में जानने या सुनने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। विराम। क्रिकेट कमेंट्री सुनने देखने के लिए हम टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, कभी किसानों के बारे में हो रही चर्चा को सुनने के लिए समय निकाला है? 11 खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाले खेल के लिए हम लाखों लोग एक हो जाते हैं। विराम। वहीं करोड़ों लोगों की भूख मिटाने वाले किसान के लिए हम क्या कर रहे हैं? कृषि को उत्तम कार्य माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह अधम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। विराम। हरे भरे खेतों में किसान को आबाद रखना है, तभी अन्नदाता सुखी कहला सकता है। विराम पैरा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब आंशिक पूर्णबंदी और अन्य प्रतिबंध लगभग खत्म हो चुके हैं। विराम। ज़्यादातर राज्यों में स्कूल भी खुल गए हैं। विराम। महामारी के इस कालखंड में बच्चे अपने परिवार के साथ अधिक रहे हैं। विराम। अभी तक बच्चों से ठीक से संवाद न होने को लेकर हम उन पर ही दोषारोपण करते रहे हैं। विराम। परंतु महामारी के दौरान अभिभावकों ने बच्चों को ठीक से समझकर उनके साथ परिवार और स्कूल दोनों की भूमिकाएं एक साथ निभाई है। विराम। साथ ही बच्चों के मनोभावों को भी ठीक से समझा होगा। विराम। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शुरुआती दौर में बच्चे मनोभावों से परिपूर्ण होते हैं। विराम। मगर बच्चों की स्कूली शिक्षा शुरू होने और
भारी भरकम पाठ्यक्रम के सामने बच्चे के मनोभाव स्कूल से स्वतः ही गायब होने लगते हैं। विराम। आज इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम से जुड़े बच्चे और उनके मनोभाव शिक्षा व्यवस्था से क्यों गायब हो रहे हैं। विराम। आज कक्षा है कोमा, पाठ्यक्रम है कोमा, गृह कार्य है कोमा, परीक्षा और उसका तनाव है कोमा, साथ में परीक्षा परिणाम से जुड़ी अभिभावकों की अपेक्षाएं भी हैं। विराम। मगर क्या कभी यह सोचा गया है कि यह संपूर्ण शिक्षा का ढांचा जिसके लिए बना है कोमा, उसकी मनोभावनाओं की भी इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह है। यही वजह है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में बच्चे के स्वभाव अथवा उसकी आंतरिक मनोभावनाओं को जाने बिना इस तोता रटंत शिक्षा के स्वरूप से बालकों का व्यक्तित्व अनेक विसंगतियों से भर रहा है। विराम। इसलिए आज की इस चहुमुखी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के माहौल में बच्चों के वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम में उनके मनोभावी कौशल विकास यानी उनकी चिंता कोमा, निराशा कोमा, विरोध कोमा, तनाव व शैक्षिक उदासीनता जैसे ज्वलंत तत्वों को बिना देरी किए जोड़े जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। विराम समाप्त।